जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे 7 टाइम्स सत्संग को स्टार्ट करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। तो दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस सत्संग। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ सत्संग है जो मैं आप सभी के सामने शेयर करने वाली हूँ आज। तो हमें रूम शिफ्ट करना था, तो रूम शिफ्ट करने से पहले हमने मतलब 1 महीने पहले ही हम रूम शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक को हमें मतलब हमने बोर्ड पढ़ा था, वहाँ से हमने देख लिया कि हाँ रूम हमें लेना है। तो रूम लेने से पहले क्या हुआ, हमने उनको फ़ोन किया, जिनका कि घर था उनको फ़ोन किया कि हमें ना रेंट पे रूम चाहिए, एक रूम की ज़रूरत थी, तो हमें लेना था रेंट पे रूम। तो क्या हुआ संगत जी, उस टाइम जिनका रूम था ओनर से हमने बात की कि हमें रूम लेना है, तो बात की तो उसके बाद उन्होंने मतलब अपना घर बताया, लेकिन हम उस घर तक पहुंच नहीं पाए। क्योंकि आगे मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं पहुंच पाए। तो हम सोचे कोई फ्रॉड तो नहीं है, कि बोर्ड भी टंगा हुआ था वहीं से देखा है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। इतनी बार फ़ोन कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि वहाँ पे चले जाओ, मेरी वाइफ है ना वो आपको बता देगी रूम का रेंट वगैरह कितना है, आप वहाँ पे चले जाओ। तो हम उस घर पे मतलब नहीं पहुँच पाए, क्योंकि ढूंढा तो बोले कि वहाँ पे चल जाओ, वहाँ पे उस गली में। तो हम किसी और गली में चले गए, जहाँ पे जाना था वहाँ पर नहीं आ पाए, क्योंकि गुरुजी को इस घर को ब्लेस करना था, लेकिन ब्लेस करने का सही टाइम नहीं आया था, इसलिए उस टाइम जो था वो हम पहुंच नहीं पाए। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आप सभी से कि ब्लेस करना था और वो सही टाइम नहीं आया था, क्योंकि 1 मंथ पहले से हम चाहते थे कि खाली कर दे, लेकिन नहीं कर पाए रूम को, क्योंकि हमें वो रूम ही नहीं मिला। और फिर ओनर का उस टाइम पे फ़ोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा है, फिर बंद हो जा रहा है, फिर वो बोल रहे हैं कि आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो स्विच ऑफ आ जा रहा है फ़ोन। तो ऐसा कोई ना कोई बहाना से टल गया, और फिर हम रूम सोचे चलो छोड़ो इसको, ऐसा लग रहा है इनको रूम देना ही नहीं है, ऐसे ही नौटंकी कर रहे हैं, इनको देना नहीं चाहते ये वो ऐसे, इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन फिर जब अगले महीने हमने फिर से ट्राई किया, कोई रूम हमें मतलब नहीं पड़ा, अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी रूम की, तो हमने उसी नंबर पे कॉल किया, और फिर फटाफट जो हमने पहले इतनी बार ट्राई किया था उनसे रूम लेने का, उस टाइम पे तुरंत हो गया सब कुछ काम, मतलब 1 दिन के अंदर अंदर बात भी कर ली हमने 1 दिन पहले, और उसके अगले दिन पूरा सामान भी शिफ्ट हो गया। तो ऐसे होता है कि गुरुजी की प्लानिंग को हम कभी समझ नहीं सकते कि क्या चल रहा है भाई, तब इतनी कोशिश की तब नहीं हुआ, लेकिन अब इतनी सी कोशिश में ही सब कुछ हो गया कंप्लीट, ऐसा। और फिर क्या हुआ संगत जी कि जब हमने रूम शिफ्ट किया था, तो वो जो रिक्शे वाला था तो वो बड़ा अजीब सा था, मतलब उन्होंने बोला था कि आप पेमेंट मुझे इतनी कर देना, और फिर मैं आपका ना रूम का सामान उठवा के और आपके दूसरे रूम में शिफ्ट करा देंगे। तो फिर वो आया तो अजीब सा उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया, मैं इतना सारा सामान करूँ, मैं नहीं कर सकता, ये सब सामान ही मेरा काम नहीं, ये वो, मतलब पेमेंट तो पूरी ली, लेकिन सामान शिफ्ट करने से मना कर दिया। लेकिन मेरे 2 जो भाई है वो बिल्कुल छोटे हैं, मतलब एक 12 साल का है, एक 13 साल का है, एक 14-15 साल का है। उन दोनों ने सारा सामान उठवाया, मतलब बेड आप मान सकते हो कितने हैवी होते हैं, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मतलब इतने हैवी सामान को, और वो ऐसा भी कर रहे थे जो मतलब आए थे सामान शिफ्ट करने के लिए ऑटो वगैरह,
तो वो ऐसा कर रहे थे कि सारा सामान का जो लोड है ना वो मतलब मेरे भाइयों पे डाल रहा था। वो इतने अजीब था और उनके ऊपर डाल रहा था वो सारा सामान का लोड। मतलब इतने बड़े थे, मतलब 30-35 साल के, और वो छोटे से बच्चे पे लोड डाल रहे थे। मतलब बड़ा अजीब लगा। और फिर सारा सामान मेरे भाई ने शिफ्ट भी करवाया यहाँ पर लेकर। मतलब पूरे दिनों, मतलब उस दिन हम खाना पीना कुछ कर नहीं पाए थे ढंग से। मतलब भूखे प्यासे, मतलब इतने अच्छे से उन्होंने काम किया जितना कि शायद ही कभी किया होगा। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग से हुए कि इतने छोटे छोटे हैं वो। फिर भी इतना हैवी सामान रोज तो नहीं उठा पाते थे वो, लेकिन उन्होंने पेशेंटली इतना काम करवाया, सारा सामान को रखवाया। और इतना पेशेंटली वो कभी करते नहीं थे काम, छोटे से काम करेंगे थक जाएंगे, लेकिन इतना काम करवाया उन्होंने। रात तक कंटिन्यूसली 12-1 बजे तक काम चला। शाम को 5 बजे से स्टार्ट हुआ था सामान शिफ्ट करना। रात के 12-1 बज गए थे, हमने सब कुछ लाते थे। फिर भी कुछ ना कुछ छूट गया था तो छोड़ दिया। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि सारा सामान उन्होंने लोड करवा लिया, सब हो गया। फिर हमें पता चला जिसके घर में हम आए हैं वो भी गुरु जी के बड़े मंदिर में जाते हैं। तब हमें पता चला था कि वो भी गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हैं। तो तब हम शॉक्ड हो गए कि ऐसा था कि गुरु जी के संगत के घर में हमें आना था, इसलिए हम आए थे। बस यही था मेरा छोटा सा सत्संग। और जब से गुरुजी आए हैं एकदम रिलैक्स फील होता है। सब कुछ गुरुजी, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि कोई सी भी मुसीबत में हम फंस जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि गुरुजी मुसीबत से हमें निकाल ही लेंगे। कुछ ना कुछ करके हमें मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे। बस इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी इस चैनल पे